हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे गुड डेट और बैड डेट के बारे में कि हर कर्ज़ अच्छा नहीं होता और हर कर्ज़ बुरा नहीं होता। फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी भर कभी ईएमआई की दौड़ ख़त्म नहीं होगी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल फौजी फाइनेंस में और शुरू करते हैं वीडियो। अब कर्ज़ क्या होता है भाई? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने बैंक से ली या किसी भी आदमी से ली जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, भले 1 रुपये का दे रहे हो या 1000 रुपये का दे रहे हो, तो वो डेट होता है। ठीक है, या इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्याज बोलते हैं। आप इसको बैंक से भी लेते हो या अपने रिश्तेदारों से भी लेते हो। तो जैसे कि वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है गुड डेट कि ऐसा कौन सा कर्ज है भाई जो आप ले सकते हैं लेकिन वो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा है या आपके बच्चों के लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपने जो कर्ज लिया, सपोज मैं एक बात करूँ कि आज आप एक घर पे रह रहे हो लेकिन आप उस घर का रेंट दे रहे हो और आपने उस घर के लिए 10 लाख का लोन लिया। अगले 10 साल में जितना आप रेंट दे रहे थे उतनी ही आप ईएमआई बैंक के लोन की भर रहे हो, लेकिन वो 10 साल में वो घर आपका हो जाएगा। तो उसको आप एक गुड डेट में काउंट कर सकते हो। या कोई ऐसी चीज़, आपने एक दुकान ली 25 लाख या 50 लाख की या 1 करोड़ की, जितने की भी आपने दुकान ली है, और अगले 3 साल 4 साल में वो सारा पैसा रिकवर करके आप उस बिजनेस से बैंक का लोन उतार दो या जहाँ से भी आपने डेट लिया है, कर्ज लिया है, आप उसको उतार दो और उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए आपके पास वो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए गुड डेट क्या हो सकता है? आज अगर उसको एमबीए में कोई कोर्स करके 25 लाख का पैकेज लगाया और उसके बाद उसको 1 साल का कोई एक्स्ट्रा कोर्स करके या 2 साल का कोई एक्स्ट्रा कोर्स करके उसकी जो सैलरी है, उसका जो पैकेज है 5-10% या 25% से बढ़ सकता है, तो उसके लिए वो गुड डेट में आता है। अभी अगर हम बैड डेट की बात करें तो बैड डेट के लिए सबसे जो बुरी बात है, होता क्या है कि एक नॉर्मल आदमी को ना ये पता ही नहीं होता, वो ऐसी चीज़ें खरीदता है जो उसके लिए लायबिलिटी होती है। मतलब गुड डेट में क्या होता है कि कंपाउंडिंग आपके साथ आपके फेवर में काम करती है, लेकिन बैड डेट में क्या होता है, कंपाउंडिंग है ना, वर्क रिवर्स फॉर यू, तो आपके अगेंस्ट कंपाउंडिंग काम करना शुरू कर देती है। अगर आपके 25 लाख का लोन है ना, तो और मान लीजिए आप उसको 10 साल की कर रहे हैं ईएमआई, तो 10 साल में आप उसका 2.5 गुना एक्स्ट्रा दे देंगे। 2.5 गुना मतलब आप लगभग 45 लाख रुपया उसका भरेंगे। अगर आपने 15 से 17 साल की ईएमआई करा रखी है, अगर आप टेन्योर कम करते हैं तो फिर वो कम हो जाता है। तो चलिए मैं बैड डेट का एक बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ जो आज की डेट में इंडिया में मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक रिवर्स कंपाउंडिंग का काम कर रहा है। और बैड डेट को लोग बेसिकली ना, अगर आप देखें गौर करें तो आपके पड़ोस में या मोहल्ले में भी बहुत सारे लोगों ने दूसरे को देख के कार ले ली है। अब कार देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कार लेना गलत बात है, लेकिन अगर आपका काम 5 लाख की गाड़ी या 7 लाख की गाड़ी ऑल्टो में काम चल सकता है। देखिए कार वो भी 5 सीटर ही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई 9 सीटर कार है या कुछ एक्स्ट्रा है उसमें। कार 5 सीटर ही है, लेकिन एक ईगो स्टिक ना या सोशल स्टेटस को बनाने के लिए आप कार लेते हैं। अब सिंपल सी एग्जाम्पल को समझिए और बहुत सटीक ग्राउंड लेवल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक 15 लाख की गाड़ी आपने ली है, सपोज क्रेटा ले ली है आपने, या कोई भी ग्रैंड विटारा ले लिया, जो इस रेंज की गाड़ियाँ हैं ना, या एमजी की कोई गाड़ी आपने ले ली है। तो देखिए, अगर आपने 15 लाख की गाड़ी ली है तो 3-4 लाख रुपए दे के ले लिया और 10-12 लाख का आपने लोन करा लिया। अब 10-12 लाख का जो लोन आपने कराया है ना, अब उसको 5 साल तक भरेंगे। अगर 12 लाख का लोन है तो अब 14-15 लाख रुपया गाड़ी का भरेंगे। मैं 8% की बात कर रहा हूँ, ऑल्सो अभी 9 हो गया मेरे ख्याल से। तो जब आप 9% भरेंगे ना, और जब आप 5-7 साल बाद गाड़ी बेचेंगे तो वो जो 15 लाख की गाड़ी आपने ली है ना, वो गाड़ी आपसे 10 लाख से नीचे की जाएगी। तो ये होती है लायबिलिटी, या इसको बैड डेट बोल सकते हैं आप। अभी मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, आपको जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होता तब तक किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना है। आप मेरी तरफ से अपने खर्चे कम करिए। अगर आप महीने में 10 बार पिज़्ज़ा खा रहे हो, आप महीने में 1 दिन पिज़्ज़ा खाइए, या अगर आप हफ्ते में 3 दिन पिज़्ज़ा खा रहे हो, महीने में 3 दिन पिज़्ज़ा खाइए। जोमेटो स्विगी करना जो करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफ से डेट को पे ऑफ करना है। डेट वाला जो सेक्शन उसको कट ऑफ करना है। आजकल जो भी लोग 35 to 40 के बीच में है ना, 80-85% लोगों के ऊपर डेट है। आप भले गवर्नमेंट जॉब को देखिए, भले सिविलियंस को देखिए जो नॉर्मल सर्विसेज करते हैं बाहर की। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको गुड डेट और बैड डेट के बारे में बताया, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक कौन सा कर्ज लिया है, गुड डेट या बैड डेट, या आपके दोस्तों के ऊपर कौन सा कर्ज है, गुड डेट या बैड डेट। बिकॉज जहाँ से आपकी डेट की जर्नी ख़त्म होती है, वहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता शुरू होता है। अगर आप डेट के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर चलना पाएंगे तो बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे। मतलब 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो गए। तो इन्वेस्टमेंट से पहले, इन्वेस्टमेंट का मेरा मतलब है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या कोई भी दूसरा ऐसा सोर्स जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसको बाद में स्टार्ट करिए। पहले आपको डेट को पे ऑफ करिए।
एक्सेप्टेड अ वन रीज़न, बिकॉज आपको अपनी फैमिली का, मैंने पहले भी बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस दिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी ना, हॉस्पिटल का बिल भरते भरते आदमी की कमर टूट जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।